नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फिजियोथेरेपिस्ट मेघना दवे और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपके हेल्थ के प्रति। आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसी एक्टिविटीज के बारे में जो आप आपके बच्चे के डे टू डे रूटीन में ऐड कर सकते हो अगर आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की दिक्कत है तो। सेरेब्रल पाल्सी जब बच्चे को होता है तो वो उनकी फिजिकल एबिलिटी ही नहीं बल्कि इमोशनल एबिलिटी, सोशल स्किल्स और बहुत सारे अलग अलग पहलू जो होते हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट के, उसको भी इम्पैक्ट करता है। लेकिन जब आप इन एक्टिविटीज को आपके बच्चों की लाइफ में, दिनचर्या में ऐड करते हो तो ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देता है बच्चों की। ना ही फिजिकल डेवलपमेंट होती है, साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट भी होती है, इमोशनली भी बच्चा खुश रहता है और आपको बहुत ही अच्छे पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं। तो क्या है ये एक्टिविटीज, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली एक्टिविटी है जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है आर्ट्स एंड क्राफ्ट। पेंटिंग करना या फिर मोल्डिंग क्ले से कुछ खिलौने बनाना या फिर ब्रश करना, पेंट ब्रश से, क्रेयॉन्स के साथ, स्केच पेन के साथ ड्राइंग करना। बहुत सारी ऐसी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज है जो बच्चों को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी की मदद से बच्चों के ना ही फाइन मोटर स्किल्स यानी उंगलियों और हाथों की यूज करने की क्षमता बढ़ेंगी, साथ ही साथ हाथों के मसल्स में स्ट्रेंथनिंग भी होंगी। और जो आर्ट एंड क्राफ्ट होता है ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों के इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। वो क्या सोच रहे हैं ये आप जान पाओगे जब बच्चा कोई ड्राइंग या कोई भी आर्ट बनाता है। इससे आप उनके मेंटल स्टेट को समझ सकते हो, वो क्या फील कर रहे हैं वो समझ सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली उनको आगे नेविगेट करने में आपकी मदद कर सकते हो। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के गाइड होते हैं। इस दौरान भी जब बच्चों को कोई बहुत सारी मुश्किलें फेस करनी पड़ रही है तब आपको उनके गाइड बनना है। इसलिए आपको उनकी इमोशनल लेवल को समझना बहुत जरूरी है और इन एक्टिविटीज के साथ जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे तब आप समझ पाओगे बहुत अच्छे से कि उनका इमोशनल स्टेट अभी क्या है। तो इसलिए आर्ट एंड क्राफ्ट तो बिल्कुल ही आप इंक्लूड करिए आपके बच्चे के डे टू डे फन बेस्ड एक्टिविटी लिस्ट में। जो अगली एक्टिविटी है इस गेम का नाम है बलून बैडमिंटन। जी हाँ, ये कुछ नहीं बट इसमें हम जैसे बैडमिंटन खेलते हैं उसी तरीके से जो शटल कॉक है उसको हम रिप्लेस कर देंगे एक गुब्बारे के साथ। और जो रैकेट होता है बैडमिंटन का ये बहुत हैवी होता है, बच्चा शायद ना उठा पाए, इसलिए उसको हम रिप्लेस कर देंगे एक DIY बैडमिंटन रैकेट जो बना हुआ होता है एक लकड़ी और एक पेपर प्लेट के साथ। तो ये इन दोनों की मदद से आप आपके बच्चे के साथ बैडमिंटन खेल सकते हो। इसमें आप सारे घर के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब मिलके अगर खेलेंगे तो ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगी। इस एक्टिविटी की मदद से बच्चे की ग्रिप यानी हाथ को यूज करने की क्षमता, कोई चीज को पकड़ने की क्षमता इंप्रूव होंगी, हाथ को मारने की, तो इसमें भी हाथ को बहुत अच्छी तरीके से यूज करना सीखेगा। इसके साथ ही साथ ये एबिलिटी भी डेवलप होंगी। इसके साथ ही साथ बच्चा जो है ये टीम में कैसे खेलते हैं ये सीखेगा। और इसके अलावा इसमें बच्चे को एक सेंस ऑफ इंक्लूजन होगा, यानी उन्हें फील होगा कि हाँ मैं भी सबके साथ खेल सकता हूँ। जो हमेशा बच्चे लेफ्ट आउट मिस आउट करते हैं, लेफ्ट आउट फील करते हैं, वो फीलिंग उनमें नहीं आएंगी और उनमें टीम स्पिरिट का भी डेवलपमेंट होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल एस्पेक्ट है। इसलिए सोशल डेवलपमेंट के लिए इन तरीके के स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन के साथ ही साथ बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, इन सारी एक्टिविटीज को भी आप थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हो आपके बच्चों के अकॉर्डिंग और आप पूरी फैमिली के साथ इन एक्टिविटी को खेलें तो इससे बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों की तीसरी एक्टिविटी की तरफ जो है बोर्ड गेम्स। बोर्ड गेम्स जैसे कैरम बोर्ड, तंबोला या फिर हाउजी, लूडो, स्नेक एंड लैडर, चेस, इन सारी एक्टिविटीज को भी आप बिल्कुल इंक्लूड करें आपके बच्चों की डे टू डे गेम प्लान में, क्योंकि इससे ब्रेन डेवलपमेंट तो होता ही होता है, साथ ही साथ हाथों का भी डेवलपमेंट होता है। बच्चा जब इन्वॉल्व होता है कोई गेम में तो उसका बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होता है, वो और इरेक्ट बैठेगा, वो और एनकरेज होगा कि वो अपने हाथों का यूज करे। तो ये सारी एक्टिविटीज ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और इवन हैंड फंक्शन, मोटर और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बात करते हैं चौथे गेम की जो है करियोके यानी सिंगिंग। करियोके यानी सिंगिंग
जी हाँ, गाना गाना या फिर म्यूजिक एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है किसी भी इंसान के लिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, अपने बॉडी में रिलैक्सेशन फील करने का। और ये ना ही सिर्फ सीपी बच्चों के लिए, इवन हमारे लिए भी लागू होता है। जब भी हम कोई सूदिंग म्यूजिक या कोई ऐसे म्यूजिक को यूज करते हैं जो हमारी बॉडी को रिलैक्स कर दे, तो उससे जो आपका जो टोन होता है ना, वो काफी नॉर्मलाइज होता है। इसलिए म्यूजिक की मदद से आप आपके बच्चे की स्पास्टिसिटी लेवल को काफी हद तक के कम कर सकते हो। इसके साथ ही साथ जब बच्चा गाना शुरू करता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन या फिर उसके जो उच्चारण होते हैं ये भी इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि कई बार सीपी बच्चों में बोलने के रिलेटेड भी दिक्कत होती है। तो जब वो कोई गाना सीखेगा, गाना गाने की कोशिश करेगा, तो उसके उच्चारण भी इम्प्रूव होंगे। इसलिए जरूर से आप म्यूजिक थेरेपी या फिर कैरियोके सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें आपके बच्चों की फन बेस्ड एक्टिविटी प्लान में। अब आते हैं 5वीं एक्टिविटी पे, जो है फोटोग्राफी। शायद आप चौंक गए होंगे कि फोटोग्राफी कैसे एक्ट करता है, लेकिन रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि फोटोग्राफी है ये हमारा जो ब्रेन होता है उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को एक्टिवेट करता है। फोटोग्राफी की मदद से बच्चे के अंदर प्लानिंग एबिलिटी डेवलप होंगी, उसका जो अवेयरनेस है उसके सराउंडिंग का वो इम्प्रूव होगा। फोटोग्राफी की मदद से एक बहुत अच्छा टूल उसे मिल जाएगा जहां बिना शब्दों के, बिना बोले वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएगा। इसलिए जैसे कि ड्राइंग था, उसी तरीके से फोटोग्राफी भी एक बहुत अच्छा सोर्स है अपने बच्चों को एनकरेज करने का कि वो अपने क्रिएटिव साइड को बाहर लेके आए। और यहाँ आप आज का सोशल मीडिया भी यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक। वहां आप उन बच्चों के, जो आपके बच्चे ने जो भी फोटोज लिए हैं, कोई वीडियोस लिया है, उसको आप शेयर कर सकते हो। तो जब आपको उसमें कमेंट्स आएंगे, लाइक्स मिलेंगे, शेयर मिलेंगे, तो वो भी एक प्रोत्साहन का काम करेगा आपके बच्चों के लिए, और इससे भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा बच्चे का, और बच्चा जो है वो और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होगा, मोटिवेट होगा। अब बात करूंगी अगले फन बेस्ड एक्टिविटी की, जो है हॉर्स राइडिंग। जी हाँ, हॉर्स राइडिंग अपने आप में एक थेरेपी है, हिप्पी थेरेपी इसको कहते हैं, जहाँ पे घुड़सवारी का ट्रेनिंग बच्चों को देके उनका जो स्पाइन की जो मसल्स है इसकी ताकत को बढ़ाई जा सकती है, और सीपी में इसके कई ज्यादा फायदे होते हैं। लेकिन अगर आप कहीं घोड़े को एक्सेस नहीं कर पाते हो, तो इवन सिंपल जो खिलौना वाला जो घोड़ा मिलता है जिसमें बच्चा बैठ के रॉकिंग कर सकता है, ऐसे घोड़े की जो एक्टिविटी है, ऐसे घोड़े पे जो बैठाने वाला जो गेम है, ये भी आप ऐड कर सकते हो। इससे बच्चे का स्पाइन का जो इरेक्ट मेंटेनेंस की जो एबिलिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। बच्चा जो है वो इरेक्ट बैठने की कोशिश करेगा, जब कंटिन्यूअस मूवमेंट होगा तो उसका बैलेंस भी इम्प्रूव करने की वो कोशिश करेगा, तो इसलिए वो भी एक हेल्प रहेंगी। साथ ही साथ बच्चा एंजॉय करता है वो रॉकिंग मूवमेंट को, तो इसलिए बच्चों को अच्छा भी लगता है ये। और कोऑर्डिनेशन और रेंज ऑफ मोशन जैसी इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल सकती है आपको। इसलिए रॉकिंग ऑन हॉर्स इज एन वेरी गुड एक्टिविटी जो आपको बिल्कुल ऐड करनी चाहिए। अब बात करूंगी अगली एक्टिविटी की, जो है स्विमिंग। जी हाँ, जो पानी होता है इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं बियॉन्सी, यानी हमारी जो बॉडी है ये उसमें फ्लोट कर सकती है, और साथ ही साथ पानी के अंदर की जो विस्कोसिटी है ये एक रेजिस्टेंस देने का भी काम कर सकती है। इसीलिए जब भी बच्चा पानी के अंदर एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको पानी का सपोर्ट भी मिलेगा वो एक्सरसाइज करने में, साथ ही साथ पानी का रेजिस्टेंस भी मिलेगा, जिसकी मदद से जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो बच्चे के अंदर होनी चाहिए वो बहुत अच्छी तरह से होगी। इसलिए आप स्विमिंग को बिल्कुल इंट्रोड्यूस कीजिए, जितना यंग एज में इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चा स्विमिंग भी सीख जाएगा। और सोचिए अगर आपका बच्चा स्विमिंग कर सकता है तो कितनी अच्छी अच्छी मूवमेंट्स वो कर सकेगा, हाथ को ऊपर ले जा पाएगा, पैर को ऊपर नीचे कर पाएगा। सोचिए ये कितना ही हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ ये बैक मसल्स की स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करने में मदद करता है। तो स्विमिंग एक्टिविटी को बिल्कुल एक थॉट जरूर दीजिए आपके बच्चे के फन बेस्ड एक्टिविटी प्लान में एडप्ट करने के लिए। अगली एक्टिविटी है वो है, आप जब भी आप खाना बना रहे हो तो कुकिंग में भी आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। जी हाँ, वो डायरेक्ट कुकिंग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उनको बहुत ही छोटे छोटे काम दे सकते हो, जैसे कि रोटी के आटे के गोले बनाना, या फिर धनिया पत्ता प्लक करना, पुदीना
पुदीना प्लक करना, पालक प्लक करना, तो इन सारी एक्टिविटी से बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे। अगर आप कोई सैलेड बना रहे हो तो आप उनकी प्लेट को डेकोरेट करने के लिए उनको बोलो, तो इससे क्या होगा, बच्चा इन्वॉल्व रहेगा। जब बच्चे ने खुद अपनी प्लेट को डेकोरेट किया है तो वो और ज्यादा इंकरेज होगा कि उसको वो सैलेड खाना है, तो उस हिसाब से वो जो चीजें उसको नहीं भी पसंद आ रही वो शायद वो खा ले। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। और साथ ही साथ ये एक एक्टिविटी है जिसमें बच्चा अपनी क्रिएटिव साइड को दिखा सकता है, तो जरूर से इस एक्टिविटी को भी एडअप कीजिए। अगला है झूला झूलना, स्विंगिंग। जी हाँ, जब बच्चा झूले में बैठता है तब भी उसको बैलेंस करना होता है खुद को, इसलिए जब वो साइड में दो चीजों को पकड़ेगा और अपने बॉडी को पूरा इरेक्ट रखेगा तो इससे उसकी बैलेंसिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी। अब जब झूले की स्पीड बढ़ानी हो तो उसके लिए बच्चे को आगे जाना होता है, पीछे जाना होता है, पैर को भी आगे पीछे हिलाना होता है। अगर बच्चे को अपनी स्पीड बढ़ानी होगी तो उसको ऑटोमेटिकली अपने पैर को आगे पीछे हिलाना पड़ेगा, जिससे उसके लेग मूवमेंट्स इंप्रूव होंगे। इसलिए स्विंगिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो आपको बिल्कुल ऐड करनी चाहिए आपके बच्चे के डे टू डे रूटीन में। ध्यान रखिए, ये सारी एक्टिविटीज जब आप आपके बच्चों के डे टू डे लाइफ में ऐड करोगे तो ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेंगी, क्योंकि इसमें बच्चों का खुद का इन्वॉल्वमेंट होगा। जरा सोचिए, बच्चों को सिर्फ अगर आप पैसिवली बोलते हो पैर ऊपर करो, नीचे करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो बच्चा इसमें इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगा, उसको वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा और इसीलिए आपको उतना अच्छा रिजल्ट भी देखने नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इन्हीं एक्टिविटीज को कुछ फन फॉर्म में दिखाते हो तो वो उनको खेल खेल में कहाँ कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। फिजियोथेरेपी या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी या कोई भी तरीके की जब आप ट्रीटमेंट लेते हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हर एक चीज करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कम चीज करें लेकिन उसको इतनी इफेक्टिवली करें और ऐसी चीजें करें जो बच्चा करना पसंद करता हो, तब जाके आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, इन एक्टिविटीज की मदद से बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। आप क्रिएटिविटी अपनी यूज करके ऐसे ऐसी एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस कीजिए आपके बच्चे के लाइफ में जिससे उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, जैसे किसी भी नॉर्मल बच्चे का होता है। हर एक बच्चे के अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी होता है, वैसे ही आपके बच्चे के अंदर भी होलिस्टिक डेवलपमेंट होना जरूरी है। यहाँ थोड़ी सी ज्यादा मदद की जरूरत है क्योंकि मसल्स वीक, एक्टिविटी तो सेम ही है, तो इससे एक इंक्लूजन फैक्टर होता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है फन बेस्ड एक्टिविटी को एडप्ट करना बच्चे के डेवलपमेंटल प्रोसेस में। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर हाँ तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन माता पिता के साथ जिनके बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी की दिक्कत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो। आशा करती हूँ कि मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।